लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स देखिए, अब मैं तैयार हो गई हूँ और अब कथा सुनने की बारी है। चौथ माता की कथा सुनेंगे और वो हमारे दोपहर में सुनी जाती है कथा। और फिर नाइट में बस चांद को अर्घ देने का काम ही होता है और कथा दिन में सुन ही लेते हैं। और ये देखिए, मैंने एक हाथ में मेहंदी लगाई है, ये देखिए दूसरे में मेरे से नहीं लगी है क्योंकि मेरे से जो राइट हैंड होता है उसमें नहीं लगती है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लग जाती है। तो एक में मैंने ओनली ये देखिए 4 वे लगाए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, दोनों में हो गया है काम। और अब कथा सुन लेते हैं क्योंकि लेट बहुत हो रही है, 1 बज चुका है। और फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है? चले। और मैं आपको मेरी साड़ी का लुक दिखाऊंगी अभी कथा वथा सुनने के बाद में। फिर मैं आपको साड़ी का पूरा लुक दिखाऊंगी। ये हमारे जयपुर की सबसे फेमस साड़ी है, चुंदड़ी पीलिया। ये जयपुर में बहुत चलता है, तो आपको पता ही होगा। वहाँ पे राजस्थानी जूती, जयपुरी जूती, राजस्थानी नहीं जयपुरी जूती, जयपुरी जूती, चुंदड़ी की साड़ी, चुंदड़ी की ओढ़नी, पीलिए की साड़ी, पीलिए की ओढ़नी, सब बहुत फेमस होती है, ओजरिया वगैरह सब। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी मेरा पूरा लुक। तो फिर पहले चौथ माता की कथा सुन लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कथा सुनने के लिए बैठ गई हूँ और जो ब्लाउज का पीस है उसको मैंने गोटे से बांध दिया है और ऊपर दक्षिणा रखती है। करवे के अंदर मैंने चीनी भरी है, इसके अंदर चावल, बूरा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी भर सकते हैं। और पट्टे के 5 बिंदियाँ लगा दी है, बीच में गणेश जी को विराजमान कर दिया है, गणेश जी के टीका मोली वोली सब लगा दी है, मीठे का भोग लगा दिया है और मेरे नैतिक के मोली वगैरह बांध दी है, तिलक लगा लिया है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बेटे और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलने से डरकर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ दे दे और खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी, चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली खाना खाने बैठी। पहले कोर में बाल आया, दूसरे कोर में खाने लगी तो फिर ससुराल से बुलावा आ गया, बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, तो जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 दूध की माँ हो। ये बातें सुनते उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसको दे दिया, पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिलचोट आई और बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बचाना है, आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी वैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भाद्र की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब उसने महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी।
तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह वही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए, विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली कि मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी हो। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी बनाने वाली तो आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे स्वाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर स्वाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा कि मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने स्वाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी, तो उसने अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि वह बहू और बेटा दोनों झूम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। सासू जी के पैर छूने लगे। सास ने अमर स्वाग क्या चीज दी। दूर खड़े पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार करने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरे चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का स्वाग अमर किया वैसे सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को सभी को अमर स्वाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख करनी। चौथ माता की जय हो। विंध्याचल जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि दीदा घोड़ा वे देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी कावा देवो, सभी को सुख देवे। तब भगवान गणेश जी के बोले, माई तूने तो बहुत मुझे ठग लिया है, सब कुछ तो मांग लिया है, कहती भी कुछ मांगना नहीं आता, पर ठीक है ऐसा ही होगा। और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय जय। तो फ्रेंड्स, आपको कथा सुनने में मज़ा आया है या नहीं आया है आप बताना। और अब मैं सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए जा रही हूँ। और ये देखिए मेरी पूरी साड़ी का लुक कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैं 6:30 बजे के लगभग खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि चांद उगने का टाइम भी जल्दी गई था, 8:30 के लगभग ही था। और फिर मैंने सोचा कि फिर तैयार व्यार भी होंगे तो टाइम लगेगा। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ पराठे सादा वाले, और आलू छोले पनीर की सब्जी, और मोहनथाल मैंने मिठाई बनाई ली थी वो, और रायता। बस सिंपल सा खाना है, क्योंकि थक जाते हैं तो इतना कुछ ज़्यादा खास बन नहीं पाता है, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। तो अब पराठे बन गए हैं और अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी है। तो मैं जो सब्ज़ी बनाऊंगी वो इंस्टेंट मसाला है, रसोई मैजिक मसाला, जो मैं लेके आई थी, पहले मैंने ब्लॉग में बताया है, तो उससे बनाऊंगी। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया था, फिर उसके बाद में जीरे का, हींग का और साबुत लाल मिर्ची है, उससे मैंने तड़का लगा दिया है। फिर टमाटर की प्यूरी डाल दी है और उसको थोड़ा सा भुनने के बाद में मैंने हल्दी और धनिया ये डाल दिया है मैंने धनिया। और अब इसके बाद में मैं मिर्ची डालूँगी, फिर गरम मसाला और फिर उसके बाद में नमक। और ये पेस्ट बना लिया है मैंने, साइड में कटोरी में रखा हुआ है, ये इंस्टेंट मसाले वाला है। तो क्या है, मैंने मिर्ची इसमें भी डाली है। मसाले इसमें ऑलरेडी आते हैं इंस्टेंट वाले में, लेकिन मैंने इसमें भी डाली है क्योंकि हम तीखा ज़्यादा खाते हैं इसलिए। और मैं अब नमक डाल रही हूँ और इसको फिर मिला करके और ढक के और थोड़ा सा मसाला पका लेंगे। और फिर उसके बाद में ये इंस्टेंट मसाला है, रसोई मैजिक मसाला, वो डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से फिर इसको भूनेंगे। यही सब्ज़ी जितनी भुनती है जब भी अच्छी लगती है। और अब इसको फिर ढक के पका लेंगे और फिर पकने के बाद में फिर इसमें छोले डाल देंगे और फिर छोलों को जब तक इसमें
पकाएंगे इसमें जब तक कि इसमें मसाला इसके छोले के अंदर नहीं चला जाए, और फिर उसके बाद में आलू और फिर पनीर डाल देंगे। और आलू पनीर डालने के बाद में इसमें छोले का पानी डाल देंगे, और फिर बस जल्दी से सब्ज़ी बन गई। और बस फिर थिक होने के बाद में और गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जब कथा सुन रही थी तो आपको एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि नैतिक ने टीवी चला रखा था और वो मान नहीं रहा था, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना प्लीज़ फ्रेंड। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है और कितनी अच्छी लग रही है, कलर बहुत अच्छा है। क्योंकि और मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है गार्निशिंग के लिए, और आप काजू भी डाल सकते हैं शाही लुक देने के लिए। और देखिए सब्ज़ी बन गई है। और अब मैं यहाँ पे तैयार होने के लिए मैंने साड़ी रख दी है, चूड़ा जो भी श्रृंगार का सामान है वो रख दिया है, और अब तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ तैयार होके, और अब मैंने चौथ माता की जोत देख ली है। चौथ माता को मीठे का भोग लगा दिया है, और अब टेरेस पे चलेंगे चांद देखने के लिए। तो मैं टेरेस पे आ गई हूँ, और यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, और ये थोड़ा बहुत उजाला है वो भी बैटरी का आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बिल्डिंग वालों ने ऊपर लाइट नहीं लगा रखी है, तो ये बैटरी का ही उजाला है थोड़ा बहुत। और बैटरी का उजाला पूरा आ जाता, लेकिन नैतिक ने ढंग से नहीं पकड़ रखा था, क्योंकि वो बच्चा है उसको नहीं आता पकड़ना, और वो थक रहा था थोड़ा पकड़ते पकड़ते। और हमने चांद को अर्घ दे दिया है, और अब ये सब क्या है हमारे नहीं करते हैं, हस्बैंड के साथ में जो अर्घ देते हैं चांद देखते हैं, हम अकेले ही चांद को अर्घ देते हैं। और ये सब क्या है मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि सब लोग करते हैं तो मैं भी करूँ, तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है ये सब। और आप देखिए जैसा मुझे करना आया वैसे मैंने किया, और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया है, तो आप भी एंजॉय करिए। खाना लग के तैयार है, आप भी आ जाइए और आप भी कर लीजिए। ये सब्जी है आलू छोला पनीर की, ये मोहन थाल है, ये पराठे हैं, और ये रायता है। ये सिंपल सा खाना बनाया है, क्योंकि थके हुए तो वैसे ही रहते हैं, तो जो बन जाए वही सही है। तो फ्रेंड्स, अब खाना खा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। और शेयर सबसे ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा वीडियो अच्छा है। और सब्सक्राइब जो न्यू है चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सपोर्ट करते रहें, आप ही सपोर्ट, आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और ये नन्नू मुझे बोलने नहीं देता। और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम तीनों साथ साथ आ गए हैं। मैंने बोला कि अपन तीनों साथ ही एंड करेंगे, तो मैंने इनको बुला लिया है, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।